हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ हेरिटेज ऑफ ट्री पोएम के ऊपर। ये पोएम पढ़ लेना, समझ लेना बहुत ही उपयोगी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम जो 8 क्लास के होने जा रहे हैं, उसमें यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप कैसे देंगे। ठीक है, तो पेड़ों की विरासत, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। ये हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, यानी पेड़ की जो विरासत है उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और हार्ट टचिंग पोएम है, आपको दिल को छू जाएगी ये कविता। काफ़ी अच्छी कविता है। इसके पहले मैं बता दूं, यदि आप पेड़ों के महत्व को जानेंगे तो आप अपने आसपास जहां रहते हैं वहां देखो, पेड़ों को समझो। और यदि किसी रास्ते से आप जा रहे हैं, आपको थकान महसूस हो रही है, तो आपका रुकते हैं कहाँ पे? जहाँ पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, हरे पेड़ हैं, जिसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है, छाया देती है। आप उस जगह पे रुकते हैं और आराम करते हैं। आराम करने के बाद फिर अपने सफ़र की ओर चलते हैं। लेकिन आए दिन हम लोग मानव जाति क्या कर रहे हैं कि पेड़ को काट रहे हैं। किस नाम पे? प्रोग्रेस के नाम से, कि हम लोग विकास कर रहे हैं। और विकास के वजह क्या हो जा रहा है? पेड़ों की कटाई। तो पेड़ों की कटाई मीन्स हमारे विरासत की कटाई। किसी ने जो पेड़ लगाया है बहुत पहले, 100-150 साल, 200 साल पहले, वो ख़त्म हो गए हैं। वो उन पेड़ों को काट दिया गया है। हम अपने विकास की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो विरासत हैं पेड़ के, वो ख़त्म हो जा रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। पेड़ों को काट दिया जा रहा है, पेड़ों को काट दिए गए हैं। तो विरासत को हमें संभाल के रखना है और नए नए पेड़ बिल्कुल लगाने हैं अपने धरती को बचाने के लिए, अपने विरासत को संभाले रखने के लिए। विकास तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पेड़ों के साथ। पेड़ों को काट करके हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पोएम को हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट टचिंग पोएम है, आपको दिल को छू जाएगी ये कविता। बहुत बहुत अच्छी कविता है। ठीक है बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पोएट कहते हैं, आई सॉ अ मैन अटैक अ ट्री टुडे, द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी। कवि जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैसूर टू ऊटी। मैसूर जगह का नाम है, वहाँ से ऊटी की ओर वो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो देखते क्या है? आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। वो क्या कर रहा था? अटैक अ ट्री टुडे, मैंने उस आदमी को देखा। वो क्या कर रहा था? पेड़ को काट रहे थे, पेड़ पे टूट पड़े थे, पेड़ को अटैक कर रहे थे, यानी पेड़ को वो काट रहे थे। द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, जब मैं मैसूर से ऊटी जा रहा था मैंने आदमी को देखा। और उस आदमी क्या कर रहे थे? वो आदमी पेड़ को काट रहे थे, पेड़ को बर्बाद कर रहे थे, पेड़ पे अटैक कर रहे थे। ये कितना दुखद है, हमारे जो विरासत है पेड़, उसको काटे जा रहे हैं। यहाँ पोएट काफ़ी दुखी हैं देख करके उस आदमी को कि कैसे वो पेड़ को काट दे रहे हैं, जो हमारे विरासत रहे हैं, किसी ने लगाया है। और वो पेड़ हमारे कितने यूज़फुल होते हैं या कितने यूज़फुल रहे होंगे, उन पेड़ों को वो काट दे रहा है। ये पोएट देखते हैं जब वो मैसूर से ऊटी जा रहे हैं, तो उस दौरान रास्ते में देखते हैं। About 20 miles along it, about 20 miles along it, about 20 miles along it, there you will see a tragic sight. About 20 miles along it, there you will see a tragic sight. 20 मीलों तक जैसे कभी चलते गए रास्ते में, 20 मील तक कभी चलते गए, there you will see a tragic sight. उन्होंने क्या देखा? ट्रेजिक साइट देखा, काफ़ी दुखद दृश्य देखा। दुखद, ट्रेजिक का मतलब हो जाता है दुखद, साइट का मतलब हो जाता है दृश्य। काफ़ी दुखद दृश्य देखा। वो दृश्य क्या थे? कि जितने भी पेड़ लगे हुए थे 20 माइल्स तक, पेड़ काट दिए गए हैं, पेड़ काटे जा रहे थे, यानी पेड़ों को बर्बाद कर दिया जा रहा था। यानी सीधी तौर पर कहे तो पेड़ों की जो विरासत, उसको ख़त्म कर दे रहे थे। ये काफ़ी दुखद दृश्य था कवि के लिए, जिसको उन्होंने देखा जब वो मैसूर से ऊटी जा रहे थे
रास्ते में उन्होंने देखा। ये काफ़ी दुखद था उनके लिए। अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज मल्टीलेटेड ब्रांचेस रिप्ड। जो अच्छे पेड़ थे, अच्छे पेड़ रहे होंगे, उसको क्या कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे, उसको उसके ब्रांचेस को काट दिए थे, काफ़ी संख्या में उसके ब्रांचेस को काट दिए थे। पेड़ जब हरे भरे होते हैं, उनके ब्रांचेस जब रहते हैं, उनके ब्रांचेस जब लगे रहते हैं तो काफ़ी छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। तो क्या कर रहे थे कि वो आदमी उस पेड़ को, बहुत सारे पेड़ को काट रहे थे। पेड़ों की कटाई हो जा रही है प्रोग्रेस के नाम पे। बिफोर यू रीड पोएम को आप देखो तो उसमें बताया गया कि प्रोग्रेस के नाम पे पेड़ों को काट दिया जाता है। यानी हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने विरासत को खो करके, अपने पेड़ों की विरासत को खो करके हम लोग विकास कर रहे हैं। तो ये कैसी विकास है, ये कैसा विकास है? हम अपने जो हेरिटेज है पेड़, उसको खो रहे हैं और कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हमें पेड़ों को बचा करके विकास करनी है। पेड़ों की जो विरासत है उसको बचा करके विकास करनी है। हमारे पूर्वज पेड़ लगाते हैं कि आने वाली पीढ़ी को फल मिले, फूल मिले, बहुत सारी चीज़ें मिले। लेकिन क्या करते हैं, जब हमारी बारी आती है तो पेड़ को काट देते हैं और कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो इसको रोक करके, यानी पेड़ों की विरासत को देखते हुए, उसके विरासत को ध्यान में रखते हुए हमें विकास करना है। Untimely from their trunks, crept some have died. कुछ पेड़े जो थे वो मुरझा गए थे, उनकी टहनियाँ काट ली गई थी और वो बहुत सारे तो मर गए थे। पेड़ों की ये दशा देख करके कभी काफ़ी हैरान होते हैं और तो दोष देते हैं कि विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने विरासत को खो करके, यानी पेड़ों की जो विरासत है उसको खो करके हम लोग विकास कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है? विकास हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पेड़ों की जो विरासत है उसको बचा करके, ताकि हमारी धरती अच्छी रहे, हमें अच्छा ऑक्सीजन मिले, हमारा वातावरण बहुत अच्छा रहे। ठीक है। Those noble trees planted long since, जो पेड़ें आप देख रहे हो, मोटी मोटी पेड़ें आपके आसपास होंगी, वो आपने नहीं लगाया है, वो आपके पूर्वज ने लगाया है। जो अच्छे लोग होंगे, जिनकी सोच अच्छी होगी, उन्होंने पेड़ लगाया कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदा देगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट दे रहे हैं और कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। सीधा सा मोटो ये है, आप विकास करें, हम विकास ज़रूर करें, लेकिन पेड़ों की विरासत को ध्यान में रख करके पेड़ों की कटाई ना करें। ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, हमारी धरती के लिए काफ़ी उपयोगी है। पेड़ों की वजह से हमारी धरती स्वर्ग है, सुंदर है। ठीक है। तो पेड़ों को ध्यान में रख करके हमें विकास करनी है। ठीक है। Those noble trees planted long since by some sweet hand, some smile, विश्वेश्वरिया और अननोन। वो पेड़े जो हैं, जो देख रहे हैं कवि, वो सोच रहे हैं कि ये जो पेड़ हैं, ये काफ़ी मोटे बड़े पेड़ हैं जिसको काट दिया जा रहा है। ये किसी अच्छे लोग के द्वारा लगाए गए होंगे, उनके अच्छे हाथ होंगे। अच्छे हाथ का मतलब होगा कि उनकी सोच कैसी होगी। उनकी सोच बहुत अच्छी होगी कि ये पेड़ आज हम लगा रहे हैं तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना लाभकर होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने समझाया है कि स्माइल यहाँ एक व्यक्ति का नाम है, विश्वेश्वरिया व्यक्ति का नाम है। अननोन का मीन्स होता है कोई अज्ञात आदमी। नाम तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जितने भी पेड़ हैं कोई ना कोई ज़रूर लगाया है, किसी न किसी रूप से ज़रूर लगाया है। और उनकी सोच कितनी अच्छी रही होगी पेड़ को लगाने के लिए, ये समझने वाली बात है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना लाभकर होगा, कितना हेल्पफुल होगा। इसको सोच करके उन्होंने पेड़ लगाया। और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं, पेड़ों को मार दे रहे हैं, पेड़ों को ख़त्म कर दे रहे हैं अपने विकास के नाम पे। विकास ज़रूर करो, ज़रूर से ज़रूर करो, लेकिन पेड़ों की विरासत को देखते हुए। Let them come now from some more peaceful shade to look once more on their life's work. यदि वो लोग फिर आते हैं, इट मीन्स इस्माइल, विश्वेश्वरिया या कोई अज्ञात आदमी जिन्होंने पेड़ को लगाया है, यदि वो आकर के देखें तो उन्हें काफ़ी दुख होगी
काफ़ी हताश महसूस होगा कि कैसे उन्होंने किस मेहनत से पेड़ों को लगाया था अपने नई पीढ़ी के लिए, लेकिन आज के पीढ़ी में पेड़ों को काट दिया जा रहा है, सारे पेड़ को काट दिए गए हैं। तो ये कैसी विरासत है हमारी पेड़ों की, इसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि वो आकर के देखते हैं, जो पेड़ लगाए, यदि वो आके यदि देखते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख महसूस होगा कि कैसे उन्होंने पेड़ को लगाया और आज की पीढ़ी जिसके लिए हमने पेड़ लगाया, अब वो पीढ़ी हमारी जो है वो पेड़ को ख़त्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। ये काफ़ी दुखद होगा। Trees for the people, let all enjoy them, hack them, cut them up, so that the fire. Trees for the people, किसी एक के लिए पेड़ नहीं है, किसी एक के लिए पेड़ नहीं है। पेड़ तो लोगों के लिए है, पूरे संसार के लिए है, जितने भी मानव जाति हैं सबके लिए पेड़ है। सबों को आनंद लेने दो, पेड़ों का आनंद सबों को लेने दो। पूर्वज क्या करते थे, पेड़ लगाते थे, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे। लकड़ी है, फल फूल इत्यादि काफ़ी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे और अपना काम गुजर बसर करते थे। लेकिन उसके वजह हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पेड़ों को जड़ से ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। हमें पेड़ों को, उनकी विरासत को ध्यान में रखते हुए अपना विकास करना है। जैसे पूर्वज हमारे करते थे, पेड़ों को बचा करके चलते थे। पेड़ों से लाभ तो लेते थे, लेकिन पेड़ों को बचा करके, उनकी विरासत को बचा करके वो चलते थे, काम करते थे। हमें क्या, हैक देम, कट देम अप, सो दैट द फायर यानी आग के लिए भी घरों में पेड़ों का यूज किया जाता था, लेकिन उन पेड़ों की विरासत को ध्यान में रख करके। That cook the village food shall burn more hot. Trees are our heritage and as so holy and as so holy. पेड़ों का यूज़ पूर्वज पुराने ज़माने में उनसे लकड़ी प्राप्त करके, उनसे फल इत्यादि प्राप्त करके करते थे, उनसे लाभ लेते थे, पेड़ों से लाभ लेते थे। ठीक है, ब्लेज यानी गांव में जो खाना बनते हैं उसको पहले पेड़ों की लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन उस समय पेड़ों की विरासत को ध्यान में रख करके पेड़ों का यूज़ करते थे। लेकिन आज हम लोग पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे रहे हैं ताकि उस जगह पे या उस पेड़ में कोई नई पत्ती भी नहीं आए। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और पेड़ों का लाभ लेना है, उनके विरासत को बचाए रखना है। ठीक है, ट्रीज आर आवर हेरिटेज एंड एज सो होली। पेड़ हमारे विरासत हैं, उससे जो राख भी निकलते हैं ना वो काफ़ी पवित्र होते हैं, वो भी काफ़ी पवित्र होते हैं। तो सीधा साधा बात है यहाँ पॉइंट का कहने का कि पेड़ जो हैं हमारी विरासत हैं और अपने विरासत का ध्यान कैसे रखना है ये हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए। विकास हमें बिल्कुल करना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है, हमें विकास बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पेड़ों की विरासत जो है उसको ध्यान में रख करके करनी चाहिए। हमें पेड़ों को क्षति या हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। उनकी टहनियाँ जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनकी टहनियाँ हैं, इसलिए उनका जो विरासत है वो ध्यान में रख करके हमें पेड़ों से लाभ लेना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी आपको नए नए कविते जो आपके क्लास के हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल तैयार रहें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी समस्या नहीं होगी। तो पेड़ों का विरासत यानी अ हेरिटेज ऑफ ट्री पढ़ करके आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि हर एक लाइन आपको समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को देखते रहो। धन्यवाद।